अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रवीद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानते रहो। नाज़रीन, आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हवस की फुल स्टोरी के बारे में। आखिरकार इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी क्या होने वाली है, इस ड्रामा सीरियल में आगे चलकर क्या सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हवस जो कि रात को ही रिलीज़ किया गया है ARY डिजिटल के ऊपर। इस ड्रामा सीरियल का पहला एपिसोड मंगल की रात नशर हुआ और हर मंगल की रात 8 बजे आप ये ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर देख सकेंगे। इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है मुसद्दिक मलिक ने और इस ड्रामा सीरियल की कहानी जो है आलिया मखदूम ने लिखी है, जो कि बहुत ही कमाल की राइटर हैं। नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी अच्छी है, लेकिन इस ड्रामा सीरियल को हिट होने की वजह जो है वो मैं एक ही शख्स को जानता हूं और वो है पाकिस्तान के खूबसूरत अदाकार फ़िरोज़ खान। फ़िरोज़ खान जिनकी अदाकारी से दुनिया मुतासर होती है, उनकी अदाकारी ड्रामास को चार चांद लगा देती है। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल में भी फ़िरोज़ खान जो है आपको लीड रोल अदा करते हुए नज़र आ जाएंगे। इस ड्रामा सीरियल में उसका नाम होगा बासित और वो एक बिजनेसमैन का रोल अदा करेंगे। बासित की फैमिली में जावेद शेख जो है उनके वालिद दिखाए गए हैं। पहले ही एपिसोड में उनकी डेथ हो जाती है और वो जो हैं बासित अपनी माँ से नाराज़ होता है किसी चीज़ की वजह से। वो वजह क्या होती है कि जिस तरह और भी ड्रामा सीरियल में देखने को सीन कैप्चर मिल जाते हैं, यहाँ पर बज़ार ड्रामा सीरियल में भी आपने देखा कि वहाँ पर वली की जो माँ है वो अपने फैशन की वजह से अपने शौहर को छोड़ जाती है। यहाँ पर बासित की जो माँ है वो अपने पुराने अफेयर की वजह से अपने शौहर को छोड़कर चली जाती है। तो बासित को क्या है कि औरतों से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ जब उसे धोखा देगी तो उसे लगता है कि बाकी सारी औरतें भी एक जैसी हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है औरतों से। तो यहाँ पर जब उसका बाप मरने वाला होता है तो वो कहता है कि अपनी माँ से सुलह कर लो, उसे माफ़ कर दो, जो उसने किया सब कुछ छोड़ दो और हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारो। लेकिन खैर जब उसकी माँ आने में देर कर देती है, उसका बाप मर जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाता। यहाँ पर इसका बाप तो गुजर गया है। अब जब ये प्रॉपर्टी की बात होगी, इस की जो प्रॉपर्टी है, तो उसका बाप मरते वक्त एक फ़ाइल साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि बासित इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक तभी बनेगा जब ये शादी करेगा। तो ये अब बासित के लिए एक इम्तिहान शुरू हो गया है। यहाँ पर अब उसको शादी करनी ही पड़ेगी। और दूसरी फैमिली इसमें है आयशा की। आयशा जो कि उशना शाह उसका रोल अदा कर रही है इस ड्रामा सीरियल में। उशना शाह बहुत ही अच्छी लड़की इस ड्रामा सीरियल में दिखाई जाएगी, लेकिन एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखती है, ऐसे घराने से तल्लुक़ रखती है जहाँ पर उनका बाप नहीं है। सबा फैसल इनकी माँ का रोल अदा कर रही हैं, उसका शौहर नहीं है, तो मतलब सारी औरतें ही हैं जो इस घर को चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम बानो होता है इस ड्रामा सीरियल में, तो वो एक जॉब करती है, तो उसी की वजह से इनके घर का सिलसिला जो है ना चलता है। और यहाँ पर जो सबा फैसल है वो अपनी बड़ी बेटी बानो की शादी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि अगर इसकी शादी होगी तो हमारे घर का अखराजात जो हैं, खर्चे जो हैं, वो कौन अफोर्ड करेगा। इस वजह से वो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर एक लड़का है जो बानो के पीछे लगा होता है, बानो से वो शादी करना चाहता है। बानो पहले तो शादी करना नहीं चाहती, उसके घर वाले अगर वो मना लेगी, सब कुछ हो जाएगा, तो तब वो लड़का इसको धोखा देगा। वो भी इसमें काफ़ी सारे बड़े कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल में इसके अलावा इस ड्रामा सीरियल में हना रज़वी आपको देखने को मिलेगी, अरसा गज़ल आपको देखने को मिलेगी, इमरान असलम भी आपको इस ड्रामा सीरियल में देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल की जो स्टोरी है वो बासित और आयशा के इर्द गिर्द घूमती है। और इस तीसरी लड़की इस ड्रामा सीरियल में सुहा है, जिसका रोल आयशा उमैर अदा कर रही है। आयशा उमैर बुलबुले ड्रामा सीरियल में आने वाली लीड रोल जो कर रही थी, वो इस ड्रामा सीरियल में सुहा नज़र आएगी आपको। वो बाहर कंट्री में रहती है, तो खैर वो बासित से शादी करने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन वो बहुत ओपन माइंड की लड़की होती है। उसके और भी दोस्त होते हैं जिनसे वो मिलती जुलती है। तो यहाँ पर बासित उसके साथ क्या करना चाह रहा है, एक प्लान करना चाह रहा है कि वो उसके साथ एग्रीमेंट करे शादी का, कि वो शादी के बाद उसको छोड़ देगा। लेकिन जब उसे लगता है कि सुहा ऐसी लड़की नहीं है, वो इस एग्रीमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर सकेगी, तो इधर जो फिर आयशा है उसको जॉब ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं काम की मतलब ज़रूरत होती है। तो वो जाती है, जब जिस तरह वो दीवानगी ड्रामा सीरियल में नगीन जाती है, तो इसी तरह ये भी जब जाती है तो कहीं ना कहीं इसको कह दिया जाता है कि यहाँ पे काम नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको हरासमेंट किया जाता है, मतलब उल्ट पुल्ट की बातें सुनने को मिलती हैं। तो आखिरकार इसे फाइनली एक ऑफ़िस में जॉब मिल जाती है, और वो ऑफ़िस जो है वो बासित का होता है। जब ये उस ऑफ़िस में काम करती है तो वहाँ पर भी एक लड़का होता है जो इस पर नज़र रखता है।
इधर मतलब ठरकी किस्म का। तो जब बासित को मालूम होता है तो बासित उस लड़के को ऑफिस से निकाल देता है, और जब उसको निकाल देता है और उसके बाद उसको एहसास होता है कि ये जो लड़की आयशा है इसके साथ मैं अपना एग्रीमेंट कर सकता हूँ, और हो सकता है कि इसी बेसिक के ऊपर आयशा के साथ वो एग्रीमेंट कर ले और उसके साथ शादी भी कर ले, और वो भी मान जाती है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जो है ना, जब शादी हो जाती है, बासित का काम मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद वो डिवोर्स के जो कागजात हैं उसको देता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके दिल में थोड़ी सी लगन जो है वो आयशा के साथ पैदा हो जाती है और वो उसे मोहब्बत करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन वो उसे क्या करता है, डिवोर्स इस वजह से देता है क्योंकि वो सुहा से शादी करना चाहता है। जब वो सुहा के करतूत जो है वो अपनी आंखों से देखेगा तो उसे लगेगा कि मुझे सुहा से शादी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सुहा के साथ वो दोबारा शादी कर ले आयशा को डिवोर्स देने के बाद, लेकिन आयशा की जो मोहब्बत है वो उसके दिल में रहे और जो सुहा की करतूतें हैं, जो हरकतें हैं, वो उसके सामने आना शुरू हो जाएं। तो कहीं ना कहीं बासित को यहाँ पे लगे कि मैंने गलती की है आयशा को डिवोर्स देकर और सुहा से शादी करके। लेकिन यहाँ पर शरई तरीके से तो अब दोबारा भी वो शादी कर सकता था आयशा के साथ। हो सकता है वो आयशा को दोबारा अपना ले, या हो सकता है इसी गम में बासित की ज़िंदगी में चेंज आ जाए और औरत के लिए उसके दिल में नरमी पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है वो उससे दूर हो जाए। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सील की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है। तो ये ड्रामा सील बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपने इस ड्रामा सील को पूरा देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप फ़िरोज़ खान के बहुत बड़े फ़ैन होंगे, फ़िरोज़ खान के ड्रामा सील को लाइक करते होंगे। तो आज से इस ड्रामा सील को आप देखेंगे। हर मंगल की रात इस ड्रामा सील को आप ARY डिजिटल पर देख सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल हकीकत जानते रहो को भी सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हम टॉप 10 ड्रामास और स्टार्स की बायोग्राफी लेकर आते रहते हैं। तो आज मिलेंगे हम दोबारा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।